हम प्रारंभ करते हैं। सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा पर गुरुदेव माता जी अर्थात महाकाल और महाशक्ति दोनों की सूक्ष्म चेतना बराबर निवास करती है, बड़ी प्रखर। और गुरुदेव ने कहा आने वाले 4 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो आते हैं अपना दुख दर्द कष्ट लेकर के आते हैं, यहाँ प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। अगर उनका एकदम जटिल हो, कामनाएं हो कि मैं अपने व्यक्तित्व का परिष्कार करना चाहता हूँ, कुछ दुर्गुण गलती से प्रवेश कर गए हैं, परिस्थिति वश या वातावरण प्रवेश कर गए हैं, उन दुर्गुणों को हमें हराना चाहिए। आप कल्पना करके देखिए, छोटा सा गुटखा खाने की व्यक्ति की लत लग जाए, गाली देने की लत लग जाए, झगड़े करने की लग जाए, उम्र गुजर जाती है, छूटती नहीं। गायत्री परिवार के एक से बढ़कर एक छोटे बड़े ही कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं। उनका अकेले के जीवन का अनुभव है कि हजार व्यक्तियों का दारू शराब मांस मुर्गा गाली गलौज छुड़वा दिया। अपना छोड़िए, हजारों लोगों का छुड़वा दिया। ये क्या है? यदि आप सुधार की बात यहाँ से करते हैं, सुधार की गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, तो इसका अनुदान वरदान अकाट्य है, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। उसमें 99% होने के चांस नहीं, 100+ जाने वाला है। यदि आप ऐसी भावना रखते हैं तो मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा, जहाँ महाकाल महाशक्ति की चेतना माता जी के रूप में सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा या जो है प्रखर प्रज्ञा के रूप में गुरुदेव की चेतना वहाँ बैठी हुई है। यदि आप वहाँ विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूरी बात बराबर आप सुनी जाएगी। गुरुदेव ने अपने साहित्य में भी लिखा है, प्रवचनों में बार बार ये कहा है, शांति कुंज मेरा शरीर है, किसी कोने में कहीं आओ, आपके अंदर ये भावनाएं रहेगी तो विचार रहेंगे, जो दर्द रहेगा हर कोने में मैं सुनूंगा, जहां भी आप कहेंगे। पर विशेष प्रभाव वहां का पड़ने वाला है जहां का मैं परिचय दे रहा हूँ। वहां बैठ के बातें की जाती, आपको लगता होगा सुनी सुनाई बात, पढ़ी पढ़ाई बात कही होगी, नहीं, जीवन का अनुभव। पहली बार जब मैं यहाँ पर आया था तो मैं खाना खाने के लिए थोड़ा लेट चला गया। मैं बोला गुरुदेव मैं लेट हो गया, पता नहीं खाने को मिले नहीं मिले। आपको बताऊं लेट गया था, इतना पेट भर गया, 6.5 घंटे लगातार सोया हूँ, एकदम इतना खाना खा लिया। सारे लोग घूम घूम के मुझे पूछने के लिए क्या लोगे क्या लोगे, मुझे सब लोग घूम घूम के आ गए। अभी आप ढूंढते हो कि सब्जी आई तो थोड़ी लेट में आई, वहां सब लोग आते गए, मैं ज्यादा खा भी लिया। दूसरी बात, उस टाइम ऐसा था कि मेरे पास पैसे खत्म हो गए जाने के लिए। पहली बात आया था, भावावेश चढ़ा हुआ था, अच्छे सामान देखता गया, दर्शन बाद में खरीदारी पहले हो गई, जेब बिल्कुल खाली हो गई। गुरुजी ने फोन किया, भैया मेरा भी कुछ सामान लेकर के आना। और आदत तो मैंने नाम ही नहीं किया, ठीक है, लिस्ट बनवा लिया। बाद में याद आया पैसे तो थे मैं ही नहीं, अब क्या करूँगा। मैं एक जगह पे उदास बैठ गया, शांति कुंज का परिसर ही था, और एक भाई साहब अनजाने पे बताया कि जेब में पैसे नहीं रहेंगे, जाऊंगा कैसे। तो उन्होंने पहले परिचय बाद में पूछा, नाम बाद में पूछा, 2000 रुपए जेब से निकाला, हमको दिया, कहा ये ले लो। आप कल्पना करके देखिए, ये शांति कुंज, कल्पना करके देखिए। बाद में हमने उनका नंबर लिया, घर से पैसे मंगा के उनको दिया। लेकिन गुरुदेव की चेतना यहाँ बात करती है, आपको पैसे की दिक्कत होती है, पेट में दर्द होता है, सर दर्द होता है, कोई बीमारी आ गई, कोई परेशानी आ गई, सारी चीज का इकलौता स्थान है जहाँ इलाज सब कुछ देता है, वो गए। यही शांति कुंज जहाँ आप बैठे हैं, विश्व स्तरीय चेतना के कल्पना करके देखिए, वहाँ पर आप बैठिए। वह सदैव श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा एक ऐसा स्थान है जहाँ सुन करके आपका है अब जो है उसका उद्धार करता है। वही परमात्मा धरती पर पुनः पंडित राम शर्मा आचार्य अपने पूज्य गुरुदेव के रूप में आ गया है। उस भगवान ने बैठ करके उस अखंड दीपक के सामने लगातार 24 वर्ष तक जप किया है, तो उसमें कितना प्राण हो गया हो, कल्पना करके देखिए। हम तो गारंटी लेते हैं, जो यहाँ पवित्र बच्चे हमारे बैठे हैं, 1 घंटा प्रत्येक 9 दिन एक जगह पे बैठ करके गायत्री महामंत्र का जप कर दें, तो आप अगर वहाँ बैठेंगे तो आपको सुगंध आएगी, खुशबू आएगी। हमारे चेतना केंद्र पर इसमें जो भी लोग गए हों, दीदी गई थी, सुमन दीदी, ये तो आधे घंटे तक बैठी थी और फिर माइक लेकर के फुट करके रोने लगी। इनके मुख से जो पहली बात निकली वो, भैया मैं तो समझी शांति कुंज में बैठी हूँ, मुझे शांति कुंज लगता है। क्या खासियत है वहाँ? बच्चे निर्छल बच्चे बैठ करके 1 घंटा जप करते हैं, इससे अधिक कोई खासियत नहीं है। और परम पूज्य गुरुदेव ऐसे महाकाल की सत्ता, जिस अखंड दीपक को जला करके 6 घंटे नित्य 24 वर्ष तक गायत्री महामंत्र का जप किया हो, वो दीपक होगा केवल? आप बताइए, महाप्राण की प्राण चेतना है वो, उसके सामने बैठिए। और गुरुदेव ने तो शुद्ध साफ शब्दों में कह दिया, शरीर मेरा मिट्टी में मिल रहा है, वो एक प्रक्रिया है, प्रकृति की एक व्यवस्था है, लेकिन मेरी जो चेतना है वो पूरी तरह से साक्षात, जिसको दर्शन करना हो अखंड दीपक का दर्शन कर ले। और 2 मिनट भी चलते फिरते भी अगर अपनी समस्या को अखंड दीपक के सामने कहता है, तो जैसे मैं बैठ करके सुनता हूँ, समाधान देता हूँ, ठीक वही प्रक्रिया उसके सामने लागू होने वाली है। तो जीवन की जो कुछ कष्ट कठिनाइयां है, अखंड दीपक के सामने जाकर के आप कह सकते हो। एक बात गुरुदेव ने कहा, कहते ना बनता हो तो लिख करके चिट्ठी डाल दो। चिट्ठी लिखने के 2 जगह गुरुदेव रखने के 2 जगह बताए, सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा समाधि स्थल। एक तो यहाँ आप चिट्ठी लिख करके अपनी समस्या रख सकते हो, एक। दूसरी बात है अखंड दीपक के सामने आप रख सकते हो, तो यहाँ। और एक खूबसूरत बात, जितने लोग यहाँ पर दिखाई देते हैं, ये सब के सब चलते फिरते इनको देवता मानिएगा, इनको मनुष्य मानना हमारा आपका भूल है। जहाँ परमात्मा, जहाँ राम जी के रूप में व्यक्ति जो है, व्यक्ति के रूप में राम जी आए हों, भगवान आए हों, भगवान का काम कर रहे हों, उनको हम नलिन बंधन मान लें,
उनको हम जामवंत मान लें, उनको हम केवल जो है हनुमान जी को मात्र बंदर माने रहे, भगवान शिव नहीं माने, तो फिर हमारी भूल है कि यहाँ जितने लोग कार्य करने वाले हैं और निश्चित रूप से सारा कुछ करते हैं। अंतिम बात, अभी आप लोगों को जीजी का दर्शन करने का हो सकता है शेड्यूल में मौका मिले प्रणाम करने का। आपको पता है शिव जी और पार्वती जी अर्थात गुरुदेव और माता जी ने कठोर तप किया है, और गुरुदेव माता जी जब तप करेंगे तो जो शक्ति प्रकट होकर के आएगी वो गायत्री से कम की बात नहीं रहेगी। तो जीजी का दर्शन करना, तो आप तक अपने आपको पूजा करने का बहुत मौका मिला, जगह जगह आहुतियां देने का बहुत मौका मिला होगा, गायत्री का साक्षात दर्शन करना हो तो आप निश्चित रूप से जीजी का दर्शन करिए, उनको आप प्रणाम करिए। आप जो शेड्यूल की बारी बताई जाएगी उसमें एक भी बात हो, बहुतों को लोग शिकायत भी करते हैं सर भूख लग गई है, वो मुझे बताइए, आप कल्पना करके देखिए नवरात्रियों में आप बहुत लोग इसमें बहुत बहनें बहुत भाई लोग बैठे होंगे, 9 दिन का उपवास रखते हैं आप। कभी कभी आप बीच बीच में सप्ताह में आप बृहस्पतिवार को या सोमवार को मंगलवार को ऐसी कोई तिथि रखते होंगे जब वो आप उपवास करते होंगे कि यहाँ पर रह करके थोड़ा हम शेड्यूल को फॉलो करें, थोड़ा लेट अगर हमको नाश्ता मिले तो कोई दिक्कत हो, हमें ये फॉलो करना चाहिए। और निश्चित मान के चलिए यहाँ शक्ति का आभास तभी बन पड़ता है जब पेट हल्का हो। अगर आप पेट में ज्यादा भोजन डाल देंगे शरीर जकड़ में चला जाएगा, आपका शरीर आलस से भर जाएगा, मन प्रमादी हो जाएगा, तो यहाँ की आध्यात्मिक जो ऊर्जा है और अंतरिक्ष तक जिसका पोषण चल रहा है उसका तो आपको यही अंतःकरण में भी नहीं हो पाएगा। तो बहुत ये बात है, आहार करिए, हल्का करिए और निश्चित रूप से करिए। बाकी भैया की जिम्मेदारी है, यहाँ के शेड्यूल बताएंगे, आप कर्म करेंगे।